हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.3 का 20th क्वेश्चन। ठीक है, एपी सीरीज जो है उसका 20th क्वेश्चन, जो कि पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन, इसी नाम से इसको जाना जाता है, पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल वे में मैं समझाने वाली हूँ कि क्या है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड। एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है। बकेट प्लेस की गई है एक जगह पे, एक बकेट रखी गई है एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो पड़ा है, ठीक है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे बाकी पोटैटो पड़े हैं, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। इस पूरी लाइन में 10 पोटैटोस रखे गए हैं। फर्स्ट ये है, उसके बाद 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे बाकी 9 और पोटैटोज हैं, तो टोटल 10 पोटैटोस रखे गए हैं, ठीक है। अ कंपेटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। बकेट पे एक बच्चा, जो भी कंपेटिटर, अगर बच्चों के अंदर हो रही है ये रेस, तो एक बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा बकेट के पास से। पिकअप नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से पहले जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, नियरेस्ट पोटैटो मतलब सबसे नियरेस्ट वाला पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा, बकेट में डालेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोबारा यहाँ से जाएगा, सेकंड पोटैटो पे जाएगा, उठाएगा, बकेट में डालेगा, फिर थर्ड पे, इसी तरह उसे करना है, ठीक है। जो सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा पोटैटो डाल देगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें किसी की जीत हार का नहीं देखना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सम सॉल्व करना है जो पूछा गया है। रन बैक विद द ड्रॉप इट इन द बकेट, मतलब गया वहां से उठाया, बकेट में डाला और वापस रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। नेक्स्ट पोटैटो को उठाने गया, रन टू द बकेट, बकेट पे गया, ड्रॉप इट एंड शी कंटिन्यू द सेम वे। इसी तरह वो कंटिन्यू करता रहेगा, ओके। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड। इस पूरी रेस में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। बात समझ में आई। पोटैटो रेस, बकेट रखी है, फर्स्ट 5 मीटर डिस्टेंस पे है, वहां से स्टार्ट करेगा, आएगा, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, उस पोटैटो को उठाएगा, वापस जाएगा, वो 5 मिनट का डिस्टेंस फिर करेगा, बकेट में डालेगा, फिर वहां से चल के सेकेंड पोटैटो पे आएगा, 8 मीटर का डिस्टेंस, क्योंकि 5 मीटर पहले था, 3 मीटर फर्स्ट के डिस्टेंस पे वो रखा गया, तो 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, उठाएगा, वापस 8 मीटर का डिस्टेंस करेगा, और वो पूरे के पूरे 10 पोटैटो उठाने में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। मतलब इसमें इतना हमें समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एपी सीरीज चाहिए, ठीक है। अब एपी सीरीज कैसे बनेगी, एपी सीरीज हम इसके डिस्टेंस की बनाएंगे, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, तो हम उसी की बनाएंगे। देखो, फर्स्ट पोटैटो उठाने में वो पहले 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आएगा, यानी कि 2 × 5, ये आपका A1 हो जाएगा, ठीक है, जाना और आना। और उसके बाद A2 जो है वो 8 मीटर जाएगा, पूरा 5, 6, 3, ये पूरा 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा, यानी 2 × 5 + 3। हमें ये एक्सप्रेस करना है कि 8 कैसे बना है, तो वो सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं। इसी तरह A3 जो है यह जगह 2 × 5 + 3 + 3, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो A है वो बन गया है 10, और ये बन जाएगा 8 × 2 16, और ये बन जाएगा 22। तो आप देख सकते हो इस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे आपके पास A आपका आ गया है, ये D अगर हम फाइंड करें तो 16 - 10 करके ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और N हमारे पास जो हमें गिवन है, 10 पोटैटोस हमें दे रखे हैं, N हमें गिवन है। हमें इनका पूरा जो है मतलब सम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करना है। तो जो टोटल डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है तो डेफिनेटली हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस वही आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। बस हमें इससे, जो हमें ये दे रखा है, इससे हमें सीरीज मिली है, ठीक है।
10 पोटैटोज हैं इसलिए हमें n का फाइंड आउट हो गया। तो हमें Sn फाइंड करना है, क्लियर है। Sn का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन केस बेस्ड बन के आ जाता है तो इसमें देखो कई जगह पे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट का डिस्टेंस कितना है, a1 कितना है, इसका n कितना है, नंबर ऑफ टर्म। अगर आप Sn का फॉर्मूला लगाओ तो n कितना लोगे। आपको nth टर्म भी पूछ ली जा सकती है कि अगर 10th जो पोटैटो उठाने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ओनली 10th उठाने के लिए। तो आप वहाँ पे an का फॉर्मूला लगाओगे, n जहाँ पे 10 ले लोगे और a आपके पास है, d आपने ले लिया तो an का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं अगर ये, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम केस बेस्ड में ही बन के आता है। नॉर्मल क्वेश्चन ये कम आता है क्योंकि ये मेन एक केस की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसको, और कई बार इसमें कुछ वैल्यूज चेंज करके भी आ जाती हैं, एग्जैक्ट नहीं आती हैं। 5 मीटर डिस्टेंस की जगह 6 मीटर डिस्टेंस दे दिया, 10 पोटैटो की जगह 15 पोटैटो दे दिए, 5 पोटैटो दे दिए, तो इस टाइप से चेंज होके भी आ जाता है, ठीक है। तो n हमारा जो है, n हमें 10 लिया है हमने, और 2a, a भी 10 है, 9, d हमारा आया है 6। ओके, तो ये अगर हम इसे काट देते हैं, आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 54। ओके, 10/2 इंटू 20 प्लस 54, ये आ जाएगा 74। अब आप सोचोगे कि मैम ने ऐसा क्यों किया, दोबारा 10/2 क्यों लिया, क्योंकि ये इस तरह से कैलकुलेशन इजी हो रही है इसलिए मैं ये ले रही हूँ। अभी बताती हूँ कैसे इजी हो रही है। ये आ जाएगा आपका 370 मीटर का डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है। अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 74 को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा 74 को 2 से कट कर दिया, दैट इज सो इजी, और फिर 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए क्या वो इजी होगी कैलकुलेशन, इसलिए क्या है आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो इशू। ओके, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या था। अगर यहाँ पे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 10th पोटैटो लेने के लिए उसे कितना डिस्टेंस, या 8th पोटैटो लेने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो आप सिंपली इसमें a 8 फाइंड करोगे, यानी a प्लस n-1 d 8-1 यानी कि 7t। ओके, ठीक है। a है 10, 7 इंटू डी है 6, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 42 यानी कि 52 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 8th जो पोटैटो है उसे उठाने के लिए। क्लियर हुआ किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज केस बेस्ड आता है तो उसे इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे और उसको अप्लाई करना है। एपी बनाने के लिए भी देते थे, केस बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले ये कहेंगे एपी बनाओ, ठीक है। तो एपी कैसे बनानी है वो क्लियर है ना। यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा था उसके साथ उसको डबल लेके करना है। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, फिर उसके आगे 3 ले लेंगे, 8 भी नहीं 3 ले लेंगे, या अगर 8 लेंगे तो भी देखो गलत है। तो आपको इसलिए आपको ध्यान रखना है जो भी दे रखा हो, मान लो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिस्टेंस 4 मीटर का दे दिया तो आपको उसका डबल लेना है, ठीक है, क्योंकि जाना और आना दोनों करना है तो डबल डिस्टेंस लेना है। क्लियर हुआ, ओके।